जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10 तक। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय से मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखित हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हमें प्रभु जो वरदान दिया है, जो कृपा दिया है, उस कृपा को हम ना भूलें, लेकिन हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के वचन को लोगों तक बांट सकें। भले ही हमारा जीवन कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, हम भले ही गरीब हों, हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन हमें प्रभु में आनंदमय रहना है। प्रभु हमें उस योग्य बनाता है। प्रभु हमें अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद, उपद्रव में धीर बनने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करता है। हर परिस्थिति में वह अपने योग्य हमें बनाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम निर्दोष जीवन व्यतीत करें। हमारे अंदर सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्रता, निष्कपट प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम हमेशा रहना चाहिए। हम दोनों हाथों में धार्मिकता का वस्त्र पहने रहें और शस्त्र धारण किए हुए रहें, ताकि हम प्रभु के योग्य हम जीवन जी सकें। हमारा जीवन दिखने में भले ही कमज़ोर दिखता हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं, हम नगण्य हैं, किंतु हमें सब लोग मानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। ये हम अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की शक्ति से कर सकते हैं, जो वह परमेश्वर जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है। वह परमेश्वर जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनादिकाल से वह परमेश्वर हमारी सहायता करते आ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों को प्रभु ने सहायता प्रदान किया, आदम और हव्वा से लेकर हमारे हर एक पूर्वजों को, हमारे अब्राहम, हमारे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद और ना जाने कितने ही हमारे नबी हुए। प्रभु ने उनकी सुनी, उनको अपने आशीर्वाद दिया और उनके मध्यस्थ द्वारा प्रभु अपने वचनों को बांटता रहा कि किस तरह इस्राएलियों को 40 वर्ष तक उस मरुभूमि में भी प्रभु उनकी सहायता किया, हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया। उन्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। उनके कपड़े नए के नए रहे, उनके जूते नए के नए रहे, जो कि एक प्रैक्टिकली संभव नहीं है
कि उस मरुभूमि में कोई भी चीज़ खराब ना हो, लेकिन वह प्रभु का आशीर्वाद था कि प्रभु अपने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया। उनके कपड़े कभी फटे नहीं, उनके जूते नहीं फटे। उन्हें भोजन के लिए आकाश से मन्ना गिराया और खाने के लिए विभिन्न चीज़ों को उन्होंने प्रदान किया। वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर के द्वारा ही हम हमारे जीवन में कमियां होते हुए भी हम लोगों को सहायता कर सकते हैं। भले ही हमारे जीवन में विपत्तियां, बीमारियां, रोग होती हैं, लेकिन उन रोगों में भी प्रभु की महिमा होती है। उन रोगों में भी प्रभु हमें चंगाई करते हैं और प्रभु के द्वारा हमें शक्ति सामर्थ्य मिलता है। हमें लोगों के द्वारा ताना सुनना पड़ता है, लोगों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम प्रभु की कृपा के द्वारा उन सभी विपत्तियों को हम सामना कर सकते हैं। उन सभी ताना को हम सुन सकते हैं, सहन कर सकते हैं। भले ही हम दुखित हैं, लेकिन हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। यह सब चीज़ संभव है हमारे प्रभु परमेश्वर की कृपा के द्वारा। ताइए भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ने हमें जो वरदान दिया है, उन वरदानों के अनुसार हम जीवन जी सकें। ताइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, नई सांस दिया। पिता, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, कि हम सभी को प्रभु नया जीवन दिया और अपने पवित्र हाथों में हमें संभाले रखा। पिता, रात भर संभाला पिता, हमें अच्छी नींद दिया पिता। इस कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त पिता, जितने भी लोग प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं पिता, आपके वचनों को सुन रहे हैं, भले ही वे प्रभु आज आपको पहली बार सुन रहे खुदावन, दया कर कि प्रभु वे आपके वचन पर विश्वास कर सके, आपके वचन को परख सके, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। हाँ मेरे खुदावन, आप आह्वान करते हैं, आप किसी को आदेश नहीं देते, आप किसी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। और आप कहते हैं, आओ चखो, परखो, फिर जानो कि मैं कितना भला हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, तू भला है, तेरे द्वारा हम सब कुछ है खुदावन। भले हमारे जीवन में दुख, कष्ट, विपत्ति, समस्याएं, बीमारियां, रोग, आर्थिक समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है खुदावन, लेकिन हम आपकी कृपा के द्वारा प्रभु उन दुखों में, उस कष्टों में, पीड़ाओं में, समस्याओं में प्रभु हम धीर बने हुए रहते हैं। हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल मिलता है मेरे परमेश्वर। इस वक्त प्रभु मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, जिस तरह से प्रभु आपने 38 साल से पड़े हुए रोग शैया में पड़े हुए उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को जो उस कुंड के सामने लेटा हुआ रहता था, प्रभु आपने उन्हें चंगाई दिया और 12 साल से उस रक्त स्रावित उस बेटी को पूर्ण चंगाई दिया, उस मनुष्य को पूर्ण चंगाई दिया, जिसको उनके लोगों ने खाट उतार कर, छत खोल कर प्रभु आपके पास उतारा था। विधवा के बेटे को पुनर्जीवित किया, मरी हुए लाजरस को पुनर्जीवित किया, और ना ही जाने कितने ही चिन्ह और चमत्कार प्रभु आपने हमारे लिए किया, जिनका जिक्र प्रभु बाइबल में नहीं दिया गया है। यदि उन सभी बातों का जिक्र प्रभु बाइबल में दिया गया होता तो बाइबल कितना ही ज़्यादा होता। शायद लोग उस बाइबल को देख के प्रभु डर जाते या विचलित होते कि इतना सारा बाइबल को मैं किस तरह से पढूं, लेकिन प्रभु आपका वचन हमें उतना ही दिया गया है, जिनके द्वारा हम पढ़ें कि प्रभु और सुने और हम विश्वास करें कि वही परमेश्वर सच्चा खुदावन है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम इस वक्त प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग विभिन्न प्रकार के पाप में, बुराई में डूबे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के बंधन में, आर्थिक समस्याओं के बंधन में, ऋण कर्ज के संबंध बंधन में, पाप की बुराई के बंधन में, विभिन्न प्रकार के रोगों के बंधन में पड़े हुए प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम के द्वारा उन्हें छुटकारा मिले, क्योंकि प्रभु आपको वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ मेरे खुदावन, आपकी सच्ची स्वतंत्रता प्रभु हर एक बंधन में पड़े हुए लोगों को मिले, ताकि वे प्रभु आपके पवित्र नाम से सच्ची स्वतंत्रता
प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। दया से सुन और प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा पूरा कर। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। प्रभु अपने वचनों के अनुसार आप लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे, शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि भले ही आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, समस्या हो, लेकिन हम प्रभु के योग्य हम जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।